अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको वो बातें बताने लगा हूँ जिन लोगों ने यूरोपियन वीज़े पे अपने वालिदैन को इंग्लैंड में बुलाया। इस पे आज आपको मैं एक जो शायद आपके इल्म में ना वो बात बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कई दोस्तों के इल्म में भी हो, मगर बात शुरू करने से पहले हमारा चैनल मुबारक टीवी को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे प्रोग्राम मिलते रहें। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर रंग में आपकी खिदमत कर सके। अच्छा, अब ये हमारा चैनल आप यूट्यूब फेसबुक पे भी देख सकते हैं, तो दोनों जगह पे आप सब्सक्राइब करें ताकि कोई प्रोग्राम आप मिस ना करें। आते असल मौजू की तरफ, वो ये है जनाबी अली के आपके इल्म में होगा कि इंग्लैंड में लोगों ने अपने वालिदैन को बुलाया यहाँ पे, और अब जो लोगों को इल्म नहीं है, और मैं हैरान हूँ कि ना तो किसी वकील से मशवरा करते हैं और ना इनको इतनी समझ है, और ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं। अच्छा, उसमें कई लोग हैं लंबा अरसा से यूरोप में रह रहे हैं, मगर उसके बावजूद समझ से बाहर है कि क्यों ऐसी गलती होती है। यूरोपियन वीज़े की सहूलत इसलिए दी गई यहाँ पे, एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो काफ़ी कवानीन नरम थे, आपको ना कोई काम शो करना पड़ता था, इनकम शो करनी नहीं पड़ती थी, बड़े आराम के साथ, ना कोई इंग्लिश टेस्ट में कोई चीज़ नहीं था, लोगों को वीज़े मिल गए। और यहाँ पे अगर आप बाहर देखें कहीं पे भी तो माशाल्लाह काफ़ी बुजुर्ग आपको नजर आएंगे। अब इशू जो असल है उसकी तरफ आते हैं, वो ये है कि यूरोप से लोग आए थे, अक्सरियत उनमें से जर्मनी से आए यहाँ पे। यहाँ आके उन्होंने जैसे भी, इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने वालिदैन के वीज़ों के लिए अप्लाई किया और वीज़े मिल गए। और फिर हुआ ये कि कई लोग बहुत चालाक होशियार बनते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमें बहुत पता है। कई लोग होते हैं वो छुप छुपा के बात किसी से करते नहीं, और वो जर्मनी को ले गया, कोई बेल्जियम ले गया, कोई हमारा दूसरे मुल्क में ले गए। लेकिन असल इशू जो है वो ये है कि जब आप यूरोप के किसी मुल्क में आते हैं, फर्ज करें आप यहाँ पे आए इंग्लैंड में आपके पास है एक यूरोपियन कार्ड बन जाता है 5 साल के लिए, वो जो इधर का रहायशी वीज़ा आप कह सकते हैं। मैं बड़े देसी अंदाज से आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे लोगों को ताकि समझ आ जाए। अब वो जो यहाँ का आपका कार्ड, रेजिडेंट कार्ड बनता है, वो 5 साल के लिए। उसमें लोगों ने क्या चालाकी की उसमें कि जनाब वालिदैन को जर्मनी ले गए। अभी 5 साल का कार्ड बना भी नहीं कई लोगों का, और वो भी ले गए जर्मनी। ठीक है, कईयों का कार्ड बन गया, वो भी जर्मनी ले गई। चंद केस जो मेरे इल्म में आए, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जब ये लोग इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम बकायदा तौर पे अपने प्रोग्रामों में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कोशिश होती है कि लोग बचे रहे। वहां जाके इन्होंने कराए असाइलम, सियासी पनाह। ठीक है, जब इन लोगों ने सियासी पनाह वहां पे करवाई तो अब मसला ये आया कि फिंगरप्रिंट जब वहां पे हुए तो जनाब वो वहां की जो जर्मनी की बात कर लेते हैं, वहां की जो पुलिस थी सियासी पनाह के मामले जो देखती है वहाँ पे, इमिग्रेशन जिसको आप भी कह सकते हैं, या हाउस लैंडर ब्यूरो कह सकते हैं, जो जर्मनी में रहते हैं, होम ऑफिस जो भी है, उन्होंने जब ये चेक किया, जहाँ पे जाके इन्होंने एप्लीकेशन डाली, तो उन्होंने कहा जनाब ये आप तो आए हैं इंग्लैंड में और आपके पास तो वहाँ का रहायशी वीज़ा है, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए और सियासी पनाह क्यों करवाई है आपने? कोई जवाब नहीं था। अगर ये पहले ये चीज़ें देखते, सोचते, समझते, पता नहीं, वो हो सकता है वकला से भी मशवरा ना किया हो, उन लोगों को
हुआ ये है कि अब मुश्किल का सामना है। दो चीज़ें उसमें अब लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। एक तो परेशानी ये बनी हुई है कि जब आप जर्मनी में जाके कोई चीज़ गलत बयानी से काम लेते हैं तो वो वहाँ पे आपको जर्मनी से एक तो वापस भिजवाएंगे, दूसरा वो वहाँ आपके लिए 10 साल के लिए या 5 साल के लिए वो वहाँ आना जो है फरबूटन कर देंगे, मना कर देंगे, बैन लगा देंगे। मैं अब तीनों ज़बानों में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। और फिर जो मुश्किल आएगी उसका आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि या तो जो लोगों ने बुलाया हुआ है वो इंग्लैंड शिफ्ट होंगे, वालिदैन का ख्याल रख रहे कि या उनको लवारस छोड़ देंगे इधर। ये दो चीज़ें अब सामने आएंगी। जिनके पास 3 माह का वीज़ा लेके ही अभी आए थे वहाँ से, ये भी मैं आपको बता दूं, उनको पाकिस्तान भी वापस भिजवाया जा सकता है और भिजवा सकते हैं वो, क्योंकि या तो वो इंग्लैंड में जब आए थे यहाँ से अपने रेजिडेंट कार्ड लेते 5-5 साल के, वो उन्होंने नहीं लिए क्योंकि यहाँ से तो भागने की पड़ी हुई थी। मैं एक दो बंदों को जानता हूँ जिन्होंने ये सोचा कि जितनी जल्दी हो जर्मनी जाके सियासी पनाह करा दें। फिर अफवाह बड़ी चलती है कि जनाब यहाँ जर्मनी में सियासी पनाह के केस बड़ी जल्दी मंजूर हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता आ कहाँ से रहे हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान से आते हो, ये तो नहीं कि इंग्लैंड से आ रहे हैं। तो लोगों को इस चीज़ की भी समझ नहीं है। मेरा ख्याल जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था वो आप समझ गए होंगे कि आप जो लोग भी यहाँ पे इंग्लैंड में हैं और उनके पास रेजिडेंट कार्ड हैं, यहाँ के रहायशी वीज़े हैं, उसके ऊपर जर्मनी में या यूरोप के किसी मुल्क में सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं दे सकते। यहाँ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें आप तो आपको इल्म होगा कि एक तरफ तो आपके पास यूरोप का वीज़ा है, ठीक है, रहायशी वीज़ा है, दूसरी तरफ आप यूरोप में सियासी पनाह डाल दें। तो जो लोग मेरी बात समझ गए हैं उनको चाहिए कि जिनको नहीं समझ उनको भी समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक और चीज़ बता दूं, यूरोप के किसी मुल्क में पहले आते हैं, वैसे ही आते हैं, सैर के लिए आते हैं या किसी मकसद के लिए भी आते हैं, बिजनेस वीज़े पे आते हैं। तो आप यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह नहीं ले सकते। वो फिंगरप्रिंट देख लेते हैं, इनका सिस्टम एक है। एक हम कोई लोगों को जानते हैं, वो भी उन्होंने बताया कि हम किसी दूसरे यूरोप के मुल्क से आए तो इन्होंने वापस हमें भिजवा दिया। अब जब वापस भेजते हैं वहाँ पे तो आपको वहाँ के मुल्क के जो कवानीन है उसके मुताबिक सजा भी हो सकती है। देते तो नहीं है मगर हो सकती है अगर वो चाहे तो। मगर वो कहते हैं पहले ये लवारस चल फिर रहे हैं तो कोई नहीं, किसी को हल्का फुल्का जुर्माना कर देते हैं। जर्मनी में पहले ये होता था कि आउट क्लास भी नहीं बंदा जा सकता था, जहाँ उसके रहाइश है उसी एरिया में रहता था, जिसको ज़िला आप कह सकते हैं पाकिस्तानी ज़बान में। तो अब वो चीज़ें तो ख़त्म होगी, मगर सियासी पनाह ये नहीं कि हर मुल्क में जाके आप मुंह उठा के तो सियासी पनाह का केस कर दें। इस तरह आप अपना वक्त भी ख़राब करते और वो दौर गए कि इनको पता नहीं चलता। एक सिस्टम, एक कंप्यूटर, फिंगरप्रिंट, ठक, 1 मिनट में बाहर सब कुछ। और जो हुआ, इंग्लैंड से जो लोग गए थे उनमें ज़्यादा बुजुर्ग हैं, मुझे दुख इस चीज़ का है। उनके जब उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए तो उन्होंने कहा जनाब ये तो आपने वहाँ पहले इंग्लैंड का जो रहायशी वीज़ा अप्लाई किया था, अब आप किस बेस के सियासी पनाह ले रहे हैं हमारे यहाँ आके। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को एक दफ़ा फिर नोट कर ले। मैं इस पर प्रोग्राम और करूँगा कि किस तरह आप अपने वालिदैन को उधर अपने पास लेके जा सकते हैं और किस तरह वहाँ सेट कर सकते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह जल्द 1-2 दिन में प्रोग्राम करेंगे। और आज के लिए इतना ही बहुत है।
तो आखिर पे फिर मैं यही गुजारिश करूंगा अपने नाजरीन को कि देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं। तो आपको भी चाहिए कि हमारे चैनल को जितनी जल्दी हो सके खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि मुबारक टीवी को सब्सक्राइब करें। तो फेसबुक पे हमारा जो चैनल चल रहा है वो मुबारक टीवी भी है और नाइमरोज टीवी भी है, दोनों मिक्स चल रहे हैं, दोनों का एक ही अकाउंट है। तो जो इस वक्त यूट्यूब पे है वो मुबारक टीवी है। तो आप फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि अच्छे प्रोग्राम देखने हैं और आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द हमारे प्रोग्राम मिले, और हमारे पास होती सिर्फ काम की बातें, फारग लोगों वाली बातें नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनको कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह बेशुमार हम चीज़ें लेके आ रहे हैं अगले हफ्ते से। उम्मीद है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर। तो हम जुड़े हुए हैं मुबारक टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।